उनके अंदर कितने प्रश्न होंगे, कितनी जिज्ञासाएं होंगी, कितने क्या होगा और कैसे कैसे प्रश्न होंगे। पहले तो उन्होंने पूछा कि क्या ये पिछले जन्मों का फल मिलता है, कितने आदमी कर्म करते हैं। तो मैंने कहा मिलता है जी। तो क्यों मिलता है? तुमने नहीं मिलेगा। कहते क्या मतलब? मैं कहा मिलता है, मिलेगा। और आपने पूछा क्यों मिलता है, तो नहीं मिलेगा। वो कहते ये क्या मतलब? कि जब आपने पूछा जिस तरह से, जैसे बुद्ध भगवान से पूछा परमात्मा है, परमात्मा नहीं है। वो कहता हाँ, स्वांग देशनाथ अस्थि ऐसा है। तो फिर एक व्यक्ति आया, कहता परमात्मा नहीं है। कहते शायद। एक को कह दिया शायद है, एक को कहते नहीं है। तो जो उसका मंथन, एक शिष्य थे आनंद, जो उसकी बात को ध्यान नहीं देते थे। तो ये जो ठीक करते हैं, इनको धीरे धीरे समझा जा सकता है, एकदम नहीं। इनको कोई एकदम थोड़ी बढ़ के बड़े वर्ष लगे। ऋषियों को बड़े बड़े वर्ष लगते, ये जो आए हैं इनको बड़े बड़े वर्ष लगे बहुत। तो मैं तो बचपन से ऐसा था, पढ़ा लिखा था नहीं, ऋषियों के पास चला जाता था, वार्तालाप करता था, और गुरुबा भी साथ होती थी, गुरुबा भी थक जाते थे। तो कहते ये क्या मतलब? बुद्ध को कहा कि अभी, बुद्ध भगवान को कहा, भगवान जी को कहा कि अभी आपने कहा है, तो दूसरे का नहीं है, दूसरे को कह दिया नहीं है। कि कारण क्या है? कहते हैं इसलिए है कि अब कभी आप सुनोगे, ये आपकी समझ में आ रहा है जब मैं बोल रहा हूँ बुद्ध भगवान ने कहा, एक को कह दिया परमात्मा नहीं है, दूसरे कह दिया है, इसका क्या मतलब है? वर्मा जी, तो वर्मा जी, एक को बुद्ध भगवान ने कह दिया कि परमात्मा नहीं है, दूसरे को कह दिया है, इसका क्या मतलब है? एक ने बताओ, ओ बुद्धा परमात्मा है नहीं है? कहता है नहीं है। दूसरे ने कहा हे भगवान परमात्मा है? कहते है। क्या मतलब? परम पूज्य सदगुरुदेव जी, आपने इसका उत्तर दिया है। आपने कहा है कि परमात्मा है और नहीं से पार है। वो तो मैंने गलत उत्तर दिया था। जैसे आप क्या सही तो दिया ही नहीं ना। पहले इनको बोला कि नहीं कटेंगे, जिस तरह से उन्होंने पूछा, फिर मैं नहीं कटेंगे। फिर उन्होंने विनम्रता से पूछा क्या ये कट सकते हैं? मैं कट सकते हैं। क्योंकि जैसे विनम्रता से पूछा, अब मैं जो बोलता हूँ मैं हर चीज़ परमात्मा के आगे रख देता हूँ। आप जो बोलते हो परमात्मा के आगे पड़ी होती है, तो मैं परमात्मा से पूछता हूँ जो दुर्गा माँ से कि ये जो पूछ रहे हैं इसका उत्तर आप ही दो। इसमें एक मंत्र है, वो आप 10 बार जप लो तो आपके मुँह से देवी बैठ जाएगी और बोले लग जाएगी। उसका मुझे नहीं पता होता। 100 में से 99% चीज़ों का मुझे नहीं पता होता। ये इसमें दुर्गा माँ ने देवी भागवत में भी लिखा है कि जो इस मंत्र का जाप करेगा उसे देवी सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध का अर्थ है उसके साथ चलेगी। 4 शंकराचार्यों ने कहा है मुझे देवी सिद्ध है, तभी रोग हटते हैं। शंकराचार्यों ने कहा है इससे देवी सिद्ध है। सिद्ध का मतलब है कि इसके साथ चलती है, इसलिए उसको दिखा हुआ है। और जो ये कहते हैं देवी मान जाती है, जो ये कहते हैं देवी मान जाती है, इसका क्या अर्थ है वर्मा जी? आप परमा दुर्गा जी की अनंत कृपाएं हैं। जब मैंने एक शब्द में समझा दिया कि जो मैं बोलता हूँ उस मंत्र जपता हूँ मैं 10 बार, तो देवी माँ उस समय जीवा पे बैठ जाएगी। तो जो बोलेगी देवी माँ कहेगी, अगर देवी माँ कहेगी क्या तेरे रोग ठीक हो गए तो ठीक हो गए, तो मैं मुझे थोड़ी पता है इसका। वो आप भी तो कह रही है ना कि इसमें जो ये करेगा उसको सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध करते हैं कि वो 10 बार आप कर लो। पहले 10 लाख से जाप करना पड़ता है पहले, फिर बाद में 10 बार बोल लो या 2 बार बोल लो। तो जो बोलते हैं अब ये ठीक हो गया, जैसे एलर्जी ठीक होगी, ठीक होगी, तो वो मुझे कह लेगी ये बीमारी जाती नहीं है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। तो मैं कह नहीं है। कहता आपका भगवान अगर है तो बताओ भगवान है क्या आपका? तो मैं कह है। कहते इसे कोई हटा दे, बीमारी को हटा दे तो मानेंगे भगवान है, नहीं तो हमारे खुदा को मानो। मैं कहता तू खुदा को ही मानना, भगवान खुदा में फर्क थोड़ी है। उसको मैंने कहा जल ले आओ भैया। उसने 2 बोतल लाई जल। मैंने कहा इसे अपना धो लो पैर। उसके पैर में कोड़ हो गया था, सारा चला नहीं जा रहा था। बड़े अधिकारी थे। कहते इसे कुछ नहीं हुआ मुझे। मैं कहा दूसरे से कर। दूसरे से धोया तो गायब हो गया, ख़त्म हो गया। कहते ये क्या मतलब? मैं कहा वो मैंने बिना अभियंत्रित किया था, ऐसे दे दिया तुझे, और ये मैंने मन में अभियंत्रित कर दिया था, उससे ठीक हो गया। तो शिव वाणी का है
बिना मंत्र की औषधि सूखी लकड़ है, सूखी लकड़ कोई काम की नहीं है। अभी परम आदरणीय है प्रधानमंत्री जी ने एक दवाई के बारे में बोला कि ये दवाई बड़ी अद्भुत है। रमन जी पता है आपको? उसकी वाइल है, उसकी है आपके पास? प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये दवाई की बड़ी डिमांड है। वो दवाई पहले मिलती थी 100 रुपये किलो, तो अब उसकी कीमत 10,000 रुपये किलो होगी, मिलती नहीं। आप अपने नेट में डालो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पहले मतलब प्रधानमंत्री जी की आवाज़ सुनो, निकालो, किसको पता है? बड़ी अद्भुत है। जब बोला उसकी डिमांड होने लगी। फिर कई लोगों ने कहा हमने खाई, अभी कुछ नहीं हुआ, तो मैं नहीं होगा, क्योंकि उसके साथ अभिमंत्रित जो मंत्र है वो जरूरी है, और कुछ देव फल उसमें जरूर चाहिए, देव फल। उसके बिना ये कार्य नहीं करेगी। अब रोटी बनाते तो जल भी चाहिए, हर चीज़ भी चाहिए, अनुपान भी चाहिए। अनुपान इसमें है नहीं। किससे जाएगी? उन्होंने तो फल का नाम बता दिया कि जड़ से जाएगी, पत्ते से जाएगी, तने से जाएगी, फूल से जाएगी, फल से जाएगी। ये थोड़ी बोला है, औषधि का नाम दे दिया। आपने नेट पे देख लिया प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने किस दवाई के बारे में बोला है? उन्होंने खुद बोला इसकी बड़ी बड़ी इसके लाभ हैं बहुत। रोमा जी निकला, अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोले, आप तो आपको पता ही नहीं। डॉक्टर साहब आपको पता है? उनकी लाइव आप डाल लो तो सही भैया। प्रधानमंत्री कुछ साधारण व्यक्तित्व की सभी थोड़ी है। उन लोगों ने लाई, नहीं कुछ हुआ किसी को हुआ, तो उसमें रहस्य क्या है वो मैं बताता हूँ। पहले तो उनकी आवाज़ में सुनाओ जो प्रधानमंत्री जी ने बोला है वो सुनाओ। किसको पता है? किसी ने सुनी है? और किस पास वीडियो है? आश्चर्य है, इतनी अद्भुत दवाई है, इतनी अद्भुत औषधि है जिसके लिए प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा। उस औषधि का नाम है सी बक थॉर्न। प्रधानमंत्री जी को लाइव बोलते हुए दिखाओ, तब आएगा ना। आगे करण साहब पीएन अग्रवाल ठीक है ना? ये कमाल, आपको पता नहीं कितनी क्या कर सकती है ये। इस तरह के बाल ठीक, फुंसियाँ ठीक, रंग काला है तो बदल जाएगा, कोई ऐसी चीज़ क्रूप है वो ठीक हो जाएगी, अर्थराइटिस है, रोमेटिज्म है, शुगर है, गाउट है, इन्फेक्शन है, जोड़ों का दर्द है, कई प्रकार की बीमारियों को वो नाश करती है। सुनाओ। और उनको जितना ज्ञान था प्रधानमंत्री जी ने उतना बोला। परम पूज्य सदगुरुदेव जी आपकी आज्ञा हो तो निकल आया है आपकी कृपा से। लाइव देख सकते हो, टीवी में दिखा सकते हो। मेरी प्रार्थना है गुड्डू जी, हर्ष जी, इस वीडियो को आप कृपा करके ले लीजिए मेरे से। सबको वो दे दो ना नंबर, सभी डालेंगे अपने मोबाइल पर। प्रधानमंत्री की सत्य थोड़ी बोलेगी वो क्यों आई, उनका काम थोड़ी है, और जो बोलेगा तो ठीक बोलेगी ना। दिखाएंगे आपके बड़े काम की चीज़ है। और कैसे कितने दिनों से लगे हैं सेवादार उसको आपको देने के लिए, कितने दिन से लगे हैं।